आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पानी की समस्या से परेशान वार्डवासी, वार्ड पार्षद बैठी भूख हड़ताल पर। भूख हड़ताल को कांग्रेस के अन्य पार्षदों ने दिया समर्थन। अधिकारी कर्मचारियों की एक दिवसीय हड़ताल, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। किसानों के लिए बारिश बनी आफत, खेतों में जल भराव के कारण फसल हुई तहस नहस, किसान कर रहे मुआवजे की मांग। सड़क पर ऑयल टैंकर का टायर फटा, टैंकर पलटने के बाद चालक मौके से फरार। हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतार। मंदिरों में लगने वाले भोग प्रसाद को लेकर उठे कई सवाल। बमलेश्वरी देवी को चढ़ने वाले प्रसाद में गड़बड़ी, पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा बनाया जा रहा भोग प्रसाद। बेरोजगार युवक ने खुद को बताया नक्सली, पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने पहुंचा युवक। सरकार द्वारा सहायता राशि से प्रभावित होकर उठाया कदम। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने किया धरना प्रदर्शन, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे धरने पर, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बालोद जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां सरकार की पुनर्वास नीति योजना से प्रभावित होकर बेरोजगार युवक अपने आप को नक्सली बताकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने पहुंच गया। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार हाथ में हथियार थामे नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने लोन वराटू अभियान चला रही है, जिसके तहत नक्सली विचारधारा को छोड़ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार द्वारा सहायता राशि व अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। इन्हीं योजनाओं का लाभ पाने की मनसा लिए बीजापुर जिले का रहने वाला बेरोजगार युवक बबलू अपने रिश्तेदार सुदेश और मानपुर मोहल्ला क्षेत्र का रहने वाला अपने एक साथी ओम प्रकाश नेताम के साथ बालोद पहुंचा और पुलिस के समक्ष अपने आप को मानपुर मोहल्ला कमेटी का नक्सली सदस्य बताकर कई नक्सली घटना में शामिल होने की बात कहते हुए आत्मसमर्पण करने की बात कही, जिसमें उनके साथ आए 2 युवक उन्हें नक्सली साबित करने में लगे रहे। जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि बबलू उर्फ मधु मोड़ियाम का नक्सलियों से कोई संबंध ही नहीं है, बल्कि पुलिस को गुमराह कर पुनर्वास नीति योजना से मिलने वाले राशि व अन्य लाभ से आपस में बांटने की योजना बनाकर नक्सली साबित करने पर तुला हुआ है, जिस पर पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही में जुट गई है। तो उसका उद्देश्य ये था कि समर्पण करके शासन के द्वारा जो समर्पण के संबंध में दी जाने वाली सुविधाएं और जो लाभ है उसका वो लाभ ले सके। इस तरीके से उसने झूठी बात बताकर अपने आप को नक्सली बताकर इस समर्पण की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ पर जो है पुलिस के पास उपस्थित हुआ था, जो उसकी तस्दीक की गई और पतासाजी में ये पता चला कि वो जो है कुछ दिन पहले ही वहाँ से बीजापुर से इधर रायपुर और जगदलपुर के लिए निकला था। वो किसी उसमें एरिया कमेटी का मेंबर वगैरह नहीं है, तो उस पर से जो है उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके विवेचना की जाए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। बता दें कि अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे। पूरे कर्मचारी के धरने पर बैठने के कारण पूरा कामकाज आज ठप रहा, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। बता दें कि कर्मचारियों का यह कहना रहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार के खिलाफ आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय इकाई के आह्वान पर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की 4 सूत्री लंबित मांगों को लेकर आज ये तीसरे चरण का आंदोलन है। इसके पूर्व भी हमने प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर मसाल रैली निकालकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। ये घोषणा पत्र में था और घोषणा पत्र के संयोजक माननीय विजय बघेल जी ने सार्वजनिक रूप से प्रेस वार्ता लेकर बताया था कि कर्मचारियों को मांगों को हम सरकार बनते ही पूरा करेंगे, मगर अब 10 वर्ष बीतने के बाद भी हमारे कर्मचारी निराश हैं।
कोई मांगे पूरी नहीं हुई। हमने मुख्य सचिव को पहले पत्र दिया, फिर विधायक सांसदों को पत्र दिया, उसके बाद हमने मसाल रैली निकाली। आज 1 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में मंदिरों में लगने वाले भोग प्रसाद में जानवर की चर्बी, मछली तेल होना पाया गया। ऐसा ही एक मिलाजुला मामला छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध माता बमलेश्वरी देवी की नगरी डोंगरगढ़ से भी सामने आया है, जहां समीप के ग्राम राका में मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा भोग प्रसाद इलायची दाना बनाया जा रहा था। बता दें, इलायची दाना प्रसाद बनने वाली फैक्ट्री में आज दोपहर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित विभाग की टीम ने दबिश दी। फैक्ट्री में जो पाया गया वो चौंकाने वाला मामला था। संचालित फैक्ट्री का पंजीयन नहीं है, साथ ही पैकेजिंग में भी बड़ी गड़बड़ी दिखी, जिसमें मानक तिथि बैच नंबर अंकित नहीं है। हालांकि खाद्य विभाग की टीम ने प्रसाद का सैंपल जांच के लिए रखा। इसमें ये साफ जाहिर होता है कि जिले में किस तरह आस्था के केंद्र माता बमलेश्वरी देवी, माता भवानी जैसे प्रतिष्ठित देवी को लगने वाली भोग प्रसाद इलायची दाना किन स्थानों से तैयार होता है और मंदिरों के माध्यम से सीधे हिंदुओं की आस्था के साथ प्रहार हो रहा है। बता दें कि फैक्ट्री को फिलहाल सील कर दिया गया है, जहां एक तरफ फैक्ट्री बंद होने से कार्यरत वर्कर्स का ये कहना है कि इससे उन्हें रोजगार में परेशानियां होंगी। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी का ये कहना है कि ये उनकी कार्रवाई का हिस्सा है। बताओ काम आम कैसे बात आप ये सामने अब तो हमारा रोजगार है तो छीन गए है ना। अब हमारा रोजगार दे दी से हमारे भैया है। अब रोजगार ला छीने के का कारण है? सैंपल तो सब सही साठ बना थे, लेकिन ओकर बावजूद में भी अभी सैंपल के जो सैंपल लेके है शासन द्वारा ओकर अभी रिपोर्ट आए नहीं, ओकर बावजूद में भी सील करके चल दी। अब का ये सही है गलत है ला शासन ही बता सकी। तो आप मन वर्कर हो? हाँ मन काम करते हैं। बनाते हैं? नहीं बनात नहीं रहे, पैकिंग कर रहा था। नहीं गुटका फेंकना पैकिंग। पैकिंग में आप देखते हो पैकिंग में कहीं प्रकार की डेट नहीं डले डेट की वो का हाँ नहीं डलत रही से सर। तो जांच होते हाँ संतुष्ट हो कि नहीं? हाँ संतुष्ट हैं सर, लेकिन ऐसे कोई का है तुरंत बने और तुरंत हो जाए, इमा कोई खराब चीज वाले काम ही नहीं रही की गई है। क्या आपका नाम? कार्रवाई लगातार 2 दिनों से ये जारी है। आज जो है जो इलायची दाना पैकिंग जो है उसकी गुणवत्ता जांच के कारण सैंपल्स लिए गए हैं। आज संयुक्त दल द्वारा उच्च कार्यालय से प्राप्त निर्देश के अनुसार भी ये जो काम चल रहा है कि नहीं, ये जांच पड़ताल की गई है। सर देखा गया सीज किया गया है पूरा गोडाउन। हाँ, ये निर्माण हमारा कार्रवाई का प्रक्रिया है, ये आगे भी चलती रहेगी। सर 25 तारीख को भी आपके द्वारा यहाँ सैंपल उठाया गया था जी 2 दिन पहले, और उस दिन आपने सीज नहीं किया था? नहीं, ये प्रक्रिया जो है लगातार आप तो देख ही रहे हैं कि एक तरीके की पैकिंग और संवेदनशील मामला है, तो इसमें हर एक पहलुओं की जांच करते लगातार 25, 26 और 27 में भी संयुक्त टीम पहुंचे हुए हैं। ये सामने आया सर 25 तारीख के आपके द्वारा यहाँ जो है जांच पड़ताल किया गया था, और वहीं 25 तारीख को लाइसेंस जारी होता है संबंधित प्रतिष्ठान को। तो सर ये क्या कहीं कुछ संदेह का व्यवस्था तो नहीं है? एक्चुअल में इनके द्वारा जो है A1 के नाम से ये जो है 2 महीने से ये आवेदन कर रहे थे, जिन्हें रिजेक्ट और रिवर्ट किया गया हुआ था। टेक्निकल एरर्स की वजह से ऐसे होते हैं। कार्रवाई हमारी नियमानुसार आगे जारी है। सर इस कार्रवाई में कौन कौन अधिकारियों के आपको निर्देश मिला? सर ये जो कार्रवाइयाँ हैं हमारे यहाँ पे जिला प्रशासन की निगरानी तो चली रही है, और भी संयुक्त विभाग हैं, पुलिस विभाग हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं वो पहुँचे हुए हैं। उच्च कार्यालय से भी ये जो अधिकारी हैं इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग से रायपुर जाने वाली सड़क पर देर रात ऑयल टैंकर का टायर फट गया, जिससे टैंकर सड़क पर पलट गया। टैंकर पलटने के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। घटना चरौदा रेल नगर के पास की बताई जा रही है। बता दें, हादसे की जानकारी मिलते ही भिलाई 3 पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद सड़क पर तेल बहने लगा। पुलिस ने सर्विस लेन से वाहनों को रायपुर भेजा। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद करीब 1-2 घंटे तक लोगों को जाम से जूझना पड़ा। दुर्ग से रायपुर आने जाने वाले वाहन लंबे जाम में फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने रूट को खुलवाया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भिलाई डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय के प्रोफेसर से हुई मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान चैतन्य बघेल के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी थाने के बाहर मौजूद रहे।
बता दें कि भिलाई स्थित खूबचंद बघेल कॉलेज में हिंदी प्रोफेसर विनोद शर्मा के साथ 3 बाइक सवार युवकों ने गाली गलौज करते हुए रॉड डंडों से हमला कर दिया था, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल प्रोफेसर का इलाज दिल्ली में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मामले में प्रोफेसर को मारने के लिए सुपारी दिए जाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद मध्य प्रदेश के रीवा से 3 आरोपियों को दबोचा है, जिन्होंने अपना गुनाह कबूल किया था। और वहीं जांच अधिकारी सीएसपी ने बताया कि प्रोफेसर पर जानलेवा हमले से जुड़े मामले में कई लोगों को जांच के दायरे में रखते हुए पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस आधार पर चैतन्य बघेल से भी पूछताछ की गई है। रात को 8 बजे पुलिस वालों द्वारा बयान दर्ज कराने के लिए मुझे बुलाया गया था। उसी संबंध में बयान दर्ज कराया। अभी तो विवेचना चल रहा है, बाकी वो पुलिस वाले बताएंगे। थाना पुरानी भिलाई का एक जो केस है 278/24 जो क्राइम नंबर है, उसमें उस संबंध में भूपेश बघेल के सुपुत्र श्री चैतन्य बघेल को कल हमने नोटिस दिया था। और इसमें इस प्रकरण में, पूरे प्रकरण में उनकी संलिप्तता और फरारी में भूमिका और साथ ही साथ टेक्निकल एविडेंस के लिए मोबाइल चेक करने और मोबाइल को विधिवत जब्त करने के। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन, जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, धमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदाबाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश, राजधानी सरकारधानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। बस्तर की बहार से लेकर कांकेर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के हर मिजाज। नारायणपुर और दंतेवाड़ा की भी हर खबर पर होगी खास नजर। देखिए हमारा खास बुलेटिन खबर बस्तर, हर शाम 6 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, धमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदाबाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश, राजधानी सरकारधानी,
रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी है, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए परेशानी बनकर आई है। मानसून के मौसम में होने वाली बारिश और उस बारिश के कारण आने वाली बाढ़ किसानों की खून पसीने की मेहनत बहा कर ले जाती है। हर साल के मुकाबले इस साल बारिश किसानों के लिए ज्यादा नुकसानदायक साबित हुई है। खेतों में लगी धान की फसल और सब्जियां बारिश और तूफान के कारण झुक गई हैं। प्राकृतिक आपदा के इस कहर के बाद किसानों की आंखें नम हैं और चेहरे पर उदासी छाई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि क्या कहर बनकर आई है बारिश किसानों के लिए। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बारिश और फसल की बर्बादी के बाद किसानों को सिर्फ सरकार से ही आस रहती है। साल 2016 में किसानों की साल भर की मेहनत पानी में ना जाए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया गया। इस योजना के तहत अगर किसान की फसल तैयार होने के बाद और खेत से बाजार जाने के बीच में आपदा के चलते बर्बाद हो जाती है तो सरकार द्वारा उसको बीमा दिया जाएगा। फसलों को पानी न मिलने और अधिक पानी के कारण फसल खराब हो जाने, दोनों ही स्थिति में किसानों को मिनिमम प्राइस दिया जाएगा। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की और किसानों को ये ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई कि जिसके कारण अगर किसान की फसल तैयार होने के बाद खेत से बाजार जाने के बीच में ही अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी बीमा देने की योजना हमने बनाई। पानी भर जाए तो उसको बीमा। अरे किसान खेत में बुआई कर दें, सोइंग कर दें और सोचता है कि 15 जून को बारिश आएगी, 20 जून को आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई तो भी भारत सरकार ने ऐसा बीमा दिया है कि तो भी किसान को मिनिमम प्राइस मिल जाएगा ताकि उसकी साल बर्बाद न हो जाए। राजनांदगांव जिले में तेज बारिश और तूफान के कारण धान की फसल पूरी तरह बिछ गई है। सड़क से लेकर खेत खलियान तक जलमग्न हो गए हैं। आफत बनकर आई बारिश ने किसानों के चेहरे की खुशी छीन ली है। न सिर्फ धान बल्कि बरबटी, भाटा, भिंडी और गवार फल्ली की फसल में बाढ़ का पानी भर जाने से बहुत नुकसान हुआ है। किसानों की समस्या को करीब से जानने के लिए इंडिया टाउन न्यूज की रिपोर्टर मानसी जिले के नगर निगम क्षेत्र मोहाट पहुंची, जहां किसानों ने बताया कि हजारों रुपए बारिश के पानी में बह चुके हैं। अपेक्षा से 2 गुना कम फसल हमारे हाथ लगी है। ऐसी स्थिति में हम सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं। मेरा तो अभी 2 एकड़ का महामाया धान पूरा अभी हवा तूफान बारिश हुआ ना, उसमें पूरा पानी में डूब गया है। पूरा हवा से पूरा लपट गया है। तो वो पूरा खराब हो गया है। तो खराब होना चाहिए ना। अब उससे एक भी धान निकल नहीं पाएगा। नहीं, वो तो उठ ही नहीं पाएगा। इतना बढ़ गया है तो कहाँ उठ पाएगा। कितना खर्चा लगा था? अभी उसमें तो 20-25 हजार तो ऐसे ही मतलब रोपा में लग गया। कोई खातू कचरा दवाई का तो छोड़ दो। कुल मिला के कितना अगर देखा जाए मोटा मोटा? अभी तो समझ जो लमथिंग वो 60-70 हजार तो नुकसान हो ही गया है। तो अब वो दोबारा सही नहीं हो पाएगी? नहीं, वो तो उठ ही नहीं पाएगा ना। पूरा डूब गया है। बारिश के कारण डूबा है कि बारिश? हाँ, बारिश वो हवा आया ना, एक ही साथ आया ना, हवा तूफान। बारिश भी आया तो अभी तो पानी चल ही रहा है। तो अब सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से वही चाहिए हमको, उसका मुआवजा चाहिए। मेरा आधा एकड़ का भाटा खत्म हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। साथ ही साथ मेरा वार्ड का, मेरे मोहर वार्ड का जो किसान लोग हैं, तो सभी किसान का बहुत सारा नुकसान हुआ है बाढ़ से। आपको कितना खर्चा लगाए थे? मेरे में कम से कम मेरे इसमें आधा एकड़ में कम से कम 20 से 25 हज़ार लगाया था। बाहर से भाटा मंगाया था, पेड़ झाड़, और उसको रोपा
और उसके बाद जैसे मेरे आमदनी चालू हुआ उस समय में बाढ़ आ गया और मेरा सारी फसल चौपट हो गई। जी हमारा खेत है, ये 1 एकड़ में हम भिंडी, बरबट्टी, गंवार फली डाले थे। ये बारिश और बाढ़ में पूरा डूब गया था तो बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें हम 30-40 हज़ार खर्चा किए थे और मात्र अभी 20-25 किलो ही निकल रहा है इसमें। देखिए, बारिश के कारण जिसे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो किसान वर्ग होता है, क्योंकि किसान वर्ग बहुत सारे हज़ारों पैसे खर्च करके फसल बोता है, खून पसीने की मेहनत करता है, लेकिन बारिश और बाढ़ के कारण उसकी पूरी फसल तहस नहस हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हुए हैं जिस खेत में, वहाँ पर भी धान की फसल बोई गई थी, लेकिन जल भराव के कारण चूँकि बारिश हुई, बाढ़ आई और खेतों में जल भराव हो चुका है, निकासी का कोई भी जगह नहीं है, उसके कारण पूरी धान जो है फसल खराब हो चुकी है। इसके अलावा जो सब्जियां हैं वो भी खराब हो चुकी हैं और किसानों को कितनी दिक्कत हो रही है वो आपने सुना। अब देखना ये है कि कृषि विभाग जो है वो किसानों को मुआवजा देता है या नहीं। कैमरा पर्सन ऐश्वर्य के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। डीए समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर नवीन जिले छुईखदान में भी अधिकारी कर्मचारी टीचर एसोसिएशन, लघु वेतन कर्मचारी संघ समेत अन्य विभागों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम डीए समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि इस दौरान शासकीय दफ्तरों का कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। स्कूलों में भी शिक्षकों की अनुपस्थिति से बच्चे इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। फेडरेशन के ब्लॉक अध्यक्ष और संरक्षक ने मीडिया से कहा है कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने सरकारी कर्मचारियों से वादा किया था कि कर्मचारियों की मांगे पूरी कर दी जाएगी। अगर सरकार उनकी मांगों का ध्यान नहीं रखती है तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करेगा। आज हमारा छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर के तले आज हमारा ये क्रम से चौथा हड़ताल है और हमारे शासन ने हमसे वादा किया था कि हम आपको सत्ता में आते ही देती से महंगाई भत्ता और पुराने जो आपके जो भी और देती से महंगाई भत्ता बचे उनको हम देंगे करके। यदि छत्तीसगढ़ शासन समय रहते हमारी मांगों के ऊपर विचार नहीं करता तो भविष्य में इससे और बड़ा आंदोलन होगा, जिसके संपूर्ण जवाबदारी छत्तीसगढ़ शासन की होगी। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जिस हिसाब से चले जा रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि कर्मचारी हित ऐसी सरकार होने के बावजूद भी शासन जो है हमारी मांगों का ध्यान नहीं दे पा रहा है। जहां एक तरफ सरकार सुविधाएं मुहैया कराने का दावा किया करती है, वहीं दूसरी ओर आम जनता पानी की समस्या, रोड की समस्या जैसी कितनी समस्याओं से जूझ रही है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी कहे जाने वाले राजनांदगांव का है, जहां राजनांदगांव के मोहारा वार्ड नंबर 47 में पानी की समस्या को लेकर वार्डवासी काफी परेशान है, लेकिन ये समस्या ऐसी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आमतौर पर देखा जाता है कि समस्याएं बड़ी हो या छोटी, आम जनता को उससे जूझना ही पड़ता है, क्योंकि इन समस्याओं को लेकर लगातार जो आवाजें उठाई जाती हैं वो जिम्मेदारों तक पहुंच नहीं पाती हैं। ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिल रहा है मोहरा वार्ड नंबर 47 में। बता दें कि वार्डवासी अपनी इस समस्या से परेशान होकर आज भूख हड़ताल करने को मजबूर हो गए हैं। शिवनाथ नदी के तट पर बसे मोहारा वार्ड की महिला पार्षद ने पेयजल की समस्या को दूर नहीं करने से नाराज होकर पति संग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पार्षद सरिता प्रजापति द्वारा पति अवधेश प्रजापति के संग शुरू किए गए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को कांग्रेस के अन्य पार्षदों ने भी समर्थन दिया है। मैं पानी की समस्या के लिए हड़ताल में बैठी हूँ और यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। मांग मेरी वही है, पानी मेरे वार्ड में होना चाहिए। 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, इस वार्ड में बिल्कुल ही नहीं आ रहा पानी की समस्या 15 दिन से जूझ रहे हैं हम लोग। ना कल से हमारे वार्ड में, आज हम लोग के वार्ड में अभी पानी का टैंकर भेजा गया, कल तो कोई वो नहीं था, देखने के लिए कोई नहीं आए थे। पानी है यहाँ बहुत ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, जनता बहुत दुख पा रही है, हम लोग भी दुख पा रहे हैं, वही परेशानी है और कुछ नहीं। बस पानी चाहिए हम लोग को बस। कब से परेशान? वो तो 6 महीना हो गया, साल भर भी हो सकता है। धीरे धीरे साल भर के पहले तो ये थोड़ी बहुत आँच रहा था पानी, लेकिन अभी बहुत दिक्कत, 6 महीने से ज्यादा हो गया।
पानी की बहुत समस्या है भाई। यहाँ कम से कम 15-20 दिन हो गए। पहले थोड़ा बहुत आते रही से 2-4 खेत मिल जाए। अब बाहर भी जाना है, सब बच्चा मन 5-6 सदस्य ऐसे 7 सदस्य 2 खेत पानी मिल हम का हो जाएगी बताओ। कुछ गुण ये नहीं हो पिए के लिए यहाँ से वहाँ भटकना पड़ते। जिकर यहाँ जाबे भाई पानी चले नहीं कौन दी ककरो यहाँ 1-2 घर है बोर। अब बोर के पानी कतिकला पूरा वार्ड ला एकदम पानी समस्या है। पार्षद पति का ये कहना है कि जिस वार्ड के जरिए समूचे शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है, वही वार्ड सालों से पानी की समस्या का सामना कर रहा है। स्थानीय वार्ड वासियों के समर्थन से पार्षद के पति ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने से पहले प्रशासन को सूचित कर दिया था। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने के संबंध में पार्षद पति ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से निगम के अफसरों द्वारा वार्ड की मूलभूत समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। निगम आयुक्त भी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। सारा समुंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। मैं बरसों से अपनी वार्ड में पेयजल की समस्या को लेकर जूझ रहा हूँ। ये 10वां साल है मैं पार्षद और पार्षद जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूँ और लगातार इस समस्या पे नगर निगम प्रशासन को अवगत कराते आ रहा हूँ। बीच में व्यवस्था ठीक थी, जहाँ जैसा व्यवस्था चल रहा था उसमें हम लोग एक दूसरे को हेल्प करके चल रहे थे। अभी वर्तमान में 15 दिनों से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है वार्ड में। लगातार मैं निगम कमिश्नर महापौर जी से इस संबंध में चर्चा किया, लेकिन मेरी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया। इसलिए आज हमको ये भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है और हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, चाहे 2 दिन रहे, 4 दिन, 10 दिन, जो भी, हम अपनी मांग को मनवा कर ही उठेंगे यहाँ से। मोहारा वार्ड जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है। ऐसे में ये वार्ड पेयजल समस्या से जूझ रहा है। पार्षद पति ने प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने का ऐलान किया था। भूख हड़ताल को समर्थन देने पार्षद विनय झा, शरद पटेल समेत अन्य लोग भी पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दुर्ग जिले के 1 दिवसीय दौरा कार्यक्रम में पहुंचे। उनका दुर्ग जिला पहुंचने पर जिलेवासियों ने खूब उत्साह दिखाई और स्वागत भी किया। नगर पालिका निगम दुर्ग के अंतर्गत विकास कार्यों के भूमि पूजन के पहले दुर्ग के प्राचीन चंडी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, शहर विधायक श्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना, आयुक्त SN राठौर, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी और SP जितेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।